तो जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में स्टडी विद मिलन में। आज हम बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ मैथ्स के अर्थमेटिक पार्ट के टाइम एंड वर्क के बारे में, जो कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल सीपीओ एमटीएस और एसएससी के सारे जुड़े एग्जाम्स के। आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एसएससी सीजीएल टीयर 2 मतलब मेंस का एग्जाम, मेंस एग्जाम का एक क्वेश्चन है, वो आज हम सबसे पहले लगाने वाले हैं। 10-15 क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, पूरी सीरीज है ये टाइम एंड वर्क की, और आगे भी सीरीज अगर चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर मैसेज कीजिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन डू अ 45% ऑफ अ वर्क इन 9 days। ए प्लस बी कोई वर्क करते हैं 45% ऑफ वर्क, कितने दिन में करते हैं? 9 days में। एंड देन ए अलोन कैन डू द वर्क इन 30 days। ए अलोन काम करता है 30 दिन में। तो हमको इसकी एफिशिएंसी पता लगा लेनी है। पहले सबसे पहले मैं आपको बात करूं, हम टेबल मेथड यूज़ करेंगे जो कि हमारा खुद का मेथड है। लोग बटरफ्लाई मेथड यूज़ करते हैं, बहुत सारे मेथड यूज़ करते हैं, बट मैं एक मेथड यूज़ करने वाला हूँ टेबल मेथड, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। ये देखिए, यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे अपन। टेबल के बाद यहाँ पे एक लाइन बनाएंगे एंड देन दो लाइन और बनाएंगे। देन उसके बाद ये ए प्लस बी हो जाएगा। ए प्लस बी में क्या बोला? 45% ऑफ द वर्क इन 9 days। यहाँ पे टी आ जाएगा टाइम, यहाँ पे रेट, मतलब यहाँ पे इसको एफिशिएंसी भी बोल सकते हैं रेट को। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी को ई से डोनेट कर दे रहा हूँ मैं। देन उसके बाद वर्क डन, कितना वर्क डन करना होता है। यहाँ पे हमने फर्स्ट स्टेटमेंट का जो सार निकल के आता है वो पूरा लिख लिया है। देन उसके बाद लिखा है ए अलोन कैन डू द वर्क इन 30 days। यहाँ पे 9 days ले लेंगे, यहाँ पे 30 days। अब यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? इन दोनों का एलसीएम देखा जाए तो 90 आ जाएगा। इन दोनों का एलसीएम वैसे 90 आ जाएगा। यहाँ पे 90 के थ्रू भी आप कर सकते हो। यहाँ पे 45% ए प्लस बी का निकालना होता है, जैसे 90 इंटू 45 अपॉन 100। जीरो से जीरो कटेगा, 5 टू द 10, 5 9 जा 45, 81, यहाँ पे 2। इसलिए ये पॉइंट्स में वैल्यू आ रही है। अगर ये पॉइंट्स के वैल्यू को अवॉइड करना है, वहाँ पे टाइम को सेव करना है, तो क्या करना होगा? इसका डबल करके लिख देंगे। ये जो 90 दे रखा है, इसका हम क्या कर देंगे? डबल कर देंगे, 180 लिख देंगे। सो 30 से कितनी बार कटेगा? 6 टाइम्स। और यहाँ पे एक लाइन दे रखी है, ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन डू अ 45% ऑफ वर्क। 45% ऑफ वर्क मतलब जो वर्क डन हमें मिल गया है, कितना वर्क डन है? 180 है ना। तो 180 अपॉन 100 हो जाएगा, जीरो से जीरो कटेगा, 5 टू द 10 हो जाएगा, 5 9 जा 45 हो जाएगा, 2 से ये 9 वर्क कटेगा। तो टोटल हमारा वर्क डन कितना आ जाएगा? 81। ये पॉइंट्स को अवॉइड करने के लिए हमने ये वाली वैल्यू डबल की थी, तो 81 यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो 9 9 द 81 होता है, हमको एफिशिएंसी मिल गई। ए प्लस बी की एफिशिएंसी दोनों को मिला के कितनी है? 9 है। बट यहाँ पे ए अलोन कैन डू द वर्क इन 30 days। ए अकेला काम करता है, मतलब ए यहाँ पे आ जाएगा और बी यहाँ पे आ जाएगा। तो ए की एफिशिएंसी 6 मिल चुकी है, तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 9 में से 6 घटा देंगे तो कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। अब 3 दे रखा है। देन उसके बाद हाउ मैनी डेज विल बी अलोन टेक टू डू द सेम वर्क। वो सेम वर्क वी कितने दिन में करेगा? तो सेम वर्क कौन सा हो जाएगा? जो हमारा टोटल वर्क डन होगा। टोटल वर्क डन कितना है? 180 है। यहाँ पे इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा ना, 60। तो यहाँ पे जो वी टाइम लेगा, वो वी टाइम कितना लेगा? 60 डेज लेगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 60 डेज। मैंने ये ऑप्शन नहीं लाया हूँ क्योंकि बच्चा ऑप्शन की हेल्प से थोड़ा सा नाजुक पड़ जाता है। वो ऑप्शन देखने से ऑप्शन में तुक्के लगाने लग जाता है। तो एकदम एग्जैक्ट एंड एक्यूरेट आंसर के लिए मैंने ऑप्शन हटा दिए हैं, तो पूरा एग्जैक्ट आंसर आएंगे 60 डेज। ओके। तो एसएससी सीजीएल टीयर 2 मतलब मेंस का क्वेश्चन हमने फोड़ दिया।
अब इतनी जल्दी करने के लिए, वैसे तो मैंने ये समझा के किया तो बहुत टाइम लग गया, बट अगर जल्दी करते तो कैसे करते देखिए। जल्दी में कैसे होता है, ए प्लस बी हो जाता मेरा, देन उसके बाद मैं यहाँ पे ए लिख देता, देन बी लिख देता। यहाँ पे मेरे को पता है यहाँ पे 9 डेज दे रखा है वो, देन उसके बाद 30 डेज दे रखा है। पॉइंट्स मुझे पता है वैल्यू आएगी पॉइंट्स में, तो मैं 180 लेता सीधे। यहाँ पे 6 और ये मेरे को पता पल जाता है 81, 45% इसका 81 होता है। उसके बाद 9 9 81 मेरे को वैल्यू पता चल गई, तो मैं इतनी सारी चीज़ें मैं लिखता ही नहीं, मेरे को पता है 180 दे रखा है, यहाँ पे मेरे को वैल्यू पता चल गई, नीचे 3 से डिवाइड कर देता तब भी 60 आ जाता। तो देखिए क्वेश्चन वही है, पर मैंने ये 15 सेकंड में भी किया और क्वेश्चन 2 मिनट में भी किया, तो यहाँ पे टाइम देखा जाए तो समझाने में थोड़ा टाइम लगा, डेट्स वाई। नहीं तो ये 15 सेकंड का क्वेश्चन था मेंस में। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ए अलोन कैन डू अ वर्क इन 30 डेज। पहले तो क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं है, क्वेश्चन पढ़ने से पहले क्या कर देना है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन दिखे हमें तो वहां पे टेबल लिख देनी है, पहले टेबल बना लेनी है। टेबल से क्या होता है, एक फायदा मिल जाता है, लोग बटरफ्लाई मैथड यूज करते हैं, वो मैथड बाद में कभी कभार काम नहीं आता है, डेट्स वाई वी यूज टेबल। तो यहाँ पे ये लाइन बना लेंगे। अब ए अलोन कैन डू अ वर्क इन 30 डेज, ए यहाँ पे लिख देंगे, 30 डेज लिख देंगे, ये पता ही होगा आपका वर्क डन, एफिशिएंसी, देन उसके बाद टाइम। ए अलोन कैन डू अ वर्क इन 30 डेज, बी अलोन कैन डू द सेम वर्क इन 60 डेज। यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। 32 जा 60 होते हैं, 61 जा 60 होते हैं। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, इफ दे वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज, दे वर्क टुगेदर, ए प्लस बी दोनों काम करेंगे 5 दिन के लिए, तो उनकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, उनकी एफिशिएंसी 3 हो जाएगी ना, ए प्लस बी दोनों मिल जाएंगे तो। तो यहाँ पे तीन तीन की एफिशिएंसी एक दिन काम करते हैं, तो 5 दिन यूनिटरी मेथड आ जाएगा, यहाँ पे 5 दिन में कितना करेंगे, 15 काम करेंगे। अब 15 काम करने के बाद दे रखा है यहाँ पे, देन वॉट पार्ट ऑफ द वर्क विल बी लेफ्ट। पार्ट, यहाँ पे पार्ट दे रखा है, वैसे लोग अगर ऑप्शन दिया जाए 45 तो वहाँ पे 45 टिक लगा देंगे, तो वो 45 एक तरीके से सही होगा, बट वहाँ पे पार्ट पूछा गया है, तो पार्ट के लिए क्या करना पड़ता है, जो हमें वर्क डन हमारा जितना बचा है 45, और हमारा टोटल वर्क डन कितना था, यहाँ पे लिखा था 60, तो 60 आ जाएगा नीचे। देन उसके बाद यहाँ पे इसको काट देंगे, 15 3 सा 45, 15 4 सा 60, तो हमारा पार्ट कितना बचेगा, 3/4। और 1/4 पार्ट हमने क्या कर लिया, यूज कर लिया। ये भी एसएससी सीजीएल टीयर 1 6/8/2019 के पेपर में आया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन था, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने 45 टिक कर दिया था, क्योंकि वहाँ पे 45 गिवन था, बट पार्ट पूछा था उसने, तो पार्ट में 3/4 टिक करना था। ऐसे ही एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। द एफिशिएंसी ऑफ ए बी सी आर इन द रेशियो ऑफ 2 3 5। यहाँ पर रेशियो के जितने भी क्वेश्चन दे रखे होते हैं एफिशिएंसी में देखा जाए, तो यहाँ पर रेशियो में मान के कीजिएगा मत, जो आपको रेशियो दे रखा है उसी को आप एफिशिएंसी मान लो, तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। पहले यहाँ पे हम टेबल कंप्लीट कर लेंगे, पहले ये टेबल डालेंगे, टेबल बनाएंगे। वैसे इस क्वेश्चन में टेबल की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट मैं तब भी फिर भी बना देता हूँ ताकि आपको आदत पड़ सके। ये वर्क डन हो जाएगा, ये एफिशिएंसी हो जाएगा, और ये टाइम हो जाएगा। यहाँ पे ए बी सी का रेशियो दे रखा है, ए लिख लेंगे, बी लिख लेंगे, सी लिख लेंगे, 2 3 5। ओके, 2 3 5। दे कैन कंप्लीट अ टास्क इन 6 डेज, 6 डेज में तीनों मिलके काम करेंगे, तो क्या हो जाएगा, इनकी एफिशिएंसी तीनों मिलके काम करेंगी, तो एक दिन में कितना हो जाएगा, 10 दिन। अगर ये एक दिन में 10 दिन हो रहा है, तो फिर कितने दिन में, 6 दिन में कितना हो जाएगा, 60 वर्क डन, मतलब 10 वर्क डन एक दिन में मिला, तो 6 दिन में कितना मिलेगा, 60 वर्क डन। वर्क डन हमें मिल गया। अब क्या है, फिलहाल इनको डिवाइड कर, तो ये 30 आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 5 12। ओके, अब यहाँ पे क्या दे रखा है, ए अलोन कंप्लीट 20% ऑफ टास्क, कितने दिन में करेगा 20% ऑफ टास्क, पहले तो हमें वर्क डन मिल गया 60, उसका 20% कितना होता है, यहाँ पे सिंपल सा बेसिक से बता दे रहा हूँ, वैसे तो 20% इसका 12 होता है, बट मैं आपको बेसिक समझाने के लिए बता दे रहा हूँ। 0 से 0 कटेगा, 0 से 0 कटेगा, 6 2 कितने होते हैं, 12 होते हैं। यहाँ पे 12 हमें मिल गया 20% की वैल्यू, और ए की एफिशिएंसी कितनी है, 2, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 से ये कितनी बार में कटेगा, 6, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 डेज आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा, 6 डेज। ये भी एसएससी सीजीएल का 12/6/2019 का शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आइए फिर ये क्वेश्चन जान लेते हैं, ये क्या कहना चाहता है, ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज। यहाँ पे पहले टेबल बना लेते हैं, ये टेबल बन गई, एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 1 2। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए प्लस बी, यहाँ पे वर्क डन, एफिशिएंसी, देन उसके बाद टाइम। ए प्लस बी वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज, देन उसके बाद सी प्लस ए, यहाँ पे लिखते हैं सी प्लस ए, और बीच में दे रखा है बी प्लस सी। तो सी प्लस ए में क्या दे रखा है, सी प्लस ए टुगेदर कैन कंप्लीट इट इन 20 डेज, यहाँ पे 20 डेज आ जाएगा।
एंड बी एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट इट इन 15 days। जो भी वर्क मिला है वो इतने दिन में करते हैं। अब इन तीनों का आप एलसीएम लीजिए। एलसीएम कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। टाइम 6 60, 15 4 60 एंड 23 60। बट यहाँ पे क्या देखा जाएगा, यहाँ पे जो एफिशिएंसी ली है यहाँ पे हमने 2 बार ले लिया, काउंट कर लिया। यहीं पर इंसान गलती कर जाता है। 6 और 4 10 और 3 13। यहाँ पे लोग क्या करते हैं, 13 के थ्रू कर देते हैं और फिर देखते हैं दे वर्क टुगेदर फॉर 8 days। तो 13 8 से कितने होते हैं, 8 24, 3 कैरी और 2 कैरी, फिर से 8 बन जाए 8 104। पर काम तो 60 था, ये तो 104 काम हो गया। यहीं पर गलती हो जाती है। तो आपको वो गलती नहीं करनी है। सिंपल सा क्या सीन है, यहाँ पर जो सी प्लस ए और बी प्लस सी और ए प्लस बी क्या ले रखा है, 2 2 टाइम्स ले रखा है। तो यहाँ पे देखा जाए तो 2x = 13, इन सबको अगर मैंने x मान लिया तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 13/2 मतलब 6.5। ओके, यहाँ पर 6.5 मेरी वैल्यू आ चुकी है। क्वेश्चन पढ़ेंगे, दे वर्क टुगेदर फॉर 8 days। इन हाउ मेनी डेज विल सी कैन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। पहले तो 8 दिन इन तीनों का वर्क करा देते हैं। इन तीनों का वर्क क्या है, 6.5 है, इंटू 8 कर देंगे तो 8 दिन में कितना आ जाएगा, 8 5 40 0 4 कैरी, 8 6 48 और 4 52 आ जाएगा। ठीक है, 52 यहाँ पे काम हो चुका है। बचा कितना काम है, काम यहाँ पे कितना बचा है, जो कि हमारा 8 काम बचा है। और 8 काम, इन हाउ मेनी डेज विल सी कैन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। अब आप सोचो कि सी की हमने एफिशिएंसी तो निकाली नहीं है, क्योंकि सी प्लस ए की एफिशिएंसी है। बट आप यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हो, ए प्लस बी प्लस सी इजकल टू 6.5 है और ए प्लस बी की वैल्यू हमें पता है वो 6 है। तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी बताइए आप, सी की एफिशिएंसी आ जाएगी यहाँ पे 0.5। आ जाएगी कि नहीं? अब जब 0.5 हमने एफिशिएंसी निकाल दिया तो पॉइंट हटाएंगे तो 0 आ जाएगा। 5 बनता 5 5 आ जाएगा और 5 6 30 आ जाएगा। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 16 days इज द राइट आंसर। तो आइए एक और क्वेश्चन जान लेते हैं। ए कैन डू द 1/3 ऑफ वर्क इन 15 days। तो यहाँ पे जो 1/3 वर्क है, एक सेकंड में मार्कर चेंज कर दूँ। यहाँ पे पहले तो हम टेबल बना लेंगे। ये टेबल में एक लाइन लेंगे, देन उसके बाद दूसरी लाइन और ये तीसरी लाइन। एक लाइन, दो लाइन, ए और बी और सी। अब जो 1/3 वर्क दे रखा है वो 15 days में दे रखा है, देन उसके बाद 18 days दे रखा है, सी के अंदर दे रखा है 36 days। यहाँ पे वर्क डन, एफिशिएंसी एंड देन टाइम। इन तीनों का जो एलसीएम लेंगे, वैसे तो प्राइम फैक्टर के थ्रू आप ले सकते हो। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है, जैसे 3 × 5 आ जाएगा इसका, देन उसके बाद 18 का 9 × 2 आ जाएगा, 9 का 3 स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 36 का ऐसे आ जाएगा 18 × 2, और 18 का 3 स्क्वायर इंटू 2 होता ही है। तो ऐसे भी आप प्राइम फैक्टर के थ्रू आप ले सकते हो एलसीएम। ओके, तो यहाँ पे जो एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा कितना, 180 आ जाएगा। बट आपको 180 यहाँ पे नहीं लिखना है, यहाँ पे दे रखा है 1/3 ऑफ द वर्क। 180 का 1/3 क्या होता है, 60 होता है, तो 60 लिखना था आपको। तो कितना लिखना है, 60। तो ऐसे ही बी का 75 क्या होता है, 75 क्या होता है, 135 होता है। आप यहाँ पे ले सकते हो 180 इंटू 75/100। और यहाँ पे फ्रिक्शन के थ्रू भी कर सकते हो आप। यहाँ पे 3 और ये 4, 4 से ये कटेगा 45, कितना आ जाएगा 135। इस तरीके से भी कर सकते हो आप। ओके, तो यहाँ पे जो 135 आपने लिख दिया है, देन उसके बाद अब यहाँ पे क्या करना है, इनको डिवाइड कर देना है 4, देन उसका 36 से 5 बार कट जाएगा। आप बोलोगे सर ये तो कट नहीं रहा, बट कटेगा, पॉइंट्स में तो कटेगा ना। देखिए कितना कटेगा, 18 7 तक कितना होता है, 18 7 7 8 56, 1 कैरी, 7 1 7, 7 और 5 12, 126 होता है। 126, 4 और 5 9, 18 5 90, तो 7.5 बार कट रहा है ना। ओके, देन उसके बाद यहाँ पे क्या दे रखा है, इन हाउ मैनी डेज विल ए कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। पहले बी और सी मिलके 8 काम करते हैं, 8 दिन। बी और सी इन दोनों को मिला के 8 काम करवा देते हैं, जैसे कि 12.5 इंटू 8। 8 दिन काम करते हैं, 8 5 40 की 0 4 कैरी, एंड देन 12 8 96 और 4 100। एक तरीके से 100 वर्क पूरा कर लिया। अब जब 100 वर्क पूरा कर लिया तो रिमेनिंग वर्क कितना रह गया, 80 रह गया। और 80 रिमेनिंग वर्क रह गया, तो ए इसको कितने दिन में कंप्लीट करेगा, और ए की एफिशिएंसी हमने निकाल ली है 4। तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, 4 से कितना मर गया 20। तो सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा, 20 days। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ चुका होगा। चलिए फिर एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, एसएससी सीएचएसएल 2/7/2019 का शिफ्ट 2 का। ये सारे जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ वो सारे के सारे कौन से हैं, एसएससी से जुड़े हुए एग्जाम के, एकदम टीयर 2 और टीयर 1 के प्रीमियम फ्रेश क्वेश्चन। ए बी सी कैन फिनिश अ टास्क इन 42 days, 84 days एंड 28 days। सिंपल क्वेश्चन है, आराम से कर लेंगे।
पहले हम एक टेबल बनाएंगे गाइस, कुछ भूलो ना भूलो पर ये टेबल मत भूलना, क्योंकि ये बहुत हेल्प करने वाला है टाइम एंड वर्क में। यहाँ पर क्या देना है, हमने को वर्क डन, एफिशिएंसी और टाइम। तो हमारा जो ए और बी और सी तीनों यहाँ पे लिख लेंगे, ए बी और सी। यहाँ पे काम कितना हो रहा है, फिनिश 42 में हो रहा है। टाइम होता है, ये डेज जो भी होता है ये टाइम होता है, 42, 84, 28। ओके, इन तीनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम देख लेते हैं। 42 का ये तो 84 आ जाएगा, इन दोनों का 28 का 84 होता है क्या, 4 4 2 2 3 करी 48 होती, 3 3 4 2 करी, हाँ होता है 84 होता है। तो इन तीनों का 84 आ जाएगा। 42 से 2 बार कटेगा, 84 से 1 बार कटेगा, और 28 से कटनी मरेगा 3 8। 3 8 या 24, 2 करिए, 3 8 का 6 और 2 8। तो हमको एफिशिएंसी मिल गई ए की और बी की और सी की, मतलब तीनों की एफिशिएंसी मिल चुकी है। अब तीनों की एफिशिएंसी मिलने के बाद यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, ए स्टार्टेड द वर्क, बी जॉइंड हिम आफ्टर 3 डेज। मतलब ए ने 3 दिन काम कर लिया, 3 दिन में कितना काम हो गया बताइए, 3 दिन में 6 काम हो गया। यहाँ पे 3 डेज काम हो चुका है। ओके, 3 डेज काम होने के बाद बी ज्वाइंड हिम आफ्टर 3 डेज एंड सी ज्वाइंड देम आफ्टर 5 डेज, मतलब 2 दिन और काम हुआ है। पहले 3 दिन में 6 काम हो गया, क्योंकि दो दो की एफिशिएंसी से ए ने काम कर दिया। फिर उसके बाद जो 3 दिन काम होगा, बी ज्वाइंड हिम आफ्टर 3 डेज। ठीक है, 3 डेज के बाद जब बी ज्वाइन करेगा ए के साथ, तो कितना काम होगा, 3 काम होगा एक दिन में। कितने दिन तक होगा, 2 दिन तक। तो 6 काम फिर से हो गया। देन उसके बाद 6 काम होने के बाद 5 डेज, सी ज्वाइंड देम आफ्टर 5 डेज एंड फ्रॉम द बिगनिंग। बिगनिंग से 5 दिन हमारा पूरा काम हो गया। अब सी आ जाएगा, तो सी को मिलाने के बाद 6 काम एक दिन में हुआ करेगा। ओके, पहले 2 काम हुआ था ए से, फिर उन दोनों को मिला के 3 काम हुआ 2 दिन में। ठीक है, 6 काम हो गया, तो 6 और 6 12 हो गया। देन उसके बाद, देन फॉर हाउ मैनी डेज डिड ए वर्क टिल द कंप्लीशन ऑफ द टास्क। ए ने कितने दिन तक इन लोगों के साथ काम किया, बस ये निकालने का है। ओके, अब ए यहाँ पे आ जाएगा, 6 और 6 12 हो जाएंगे, 84 में से 12 जब घटा देंगे तो 72 बचेगा। 72 से 72 मतलब इन तीनों को ने किया, अब तो 6, 6 1 6, 6 2 12, 12 दिन इन तीनों ने मिलके काम किया है। नहीं, 12 और 2, 12 2 14 और 3 17, 17 डेज इज द राइट आंसर। 17 डेज। मैं आपको बता दूं, मुझे लगा सी के बारे में पूछ रहा है, बट ए के बारे में पूछ रहा था। तो ए ने तो शुरुआत से ही काम किया है। एंड का काम जो बचा था 72, वो तीनों मिलकर करेंगे 12 दिन में। बीच में क्या हुआ था, मैं स्टार्टिंग से बता देता हूँ आपको। ए स्टार्टेड द वर्क, बी ज्वाइंड हिम आफ्टर 3 डेज, मतलब 3 दिन तक ए ने काम किया होगा, 3 दिन हो गया ए का काम। 3 दिन ए का काम कितना हुआ, जैसे ये डेज हो गए, डेज, और ये वर्क हो गया। वर्क 3 दिन में 6 का वर्क हो जाएगा। बट ए ने तो यहाँ पे स्टार्ट कर दिया ना काम। फिर बी आता है, बी इसको ज्वाइन करता है 3 दिन बाद। तो बी जब ए और प्लस बी, ये दोनों मिल के काम करेंगे कितने दिन बाद, आफ्टर 3 डेज, है ना। बी ज्वाइंड हिम आफ्टर 3 डेज एंड सी ज्वाइंड देम आफ्टर 3 डेज। इन दोनों का गैप कितना है, 2 दिन। तो 2 दिन और काम किया होगा ए प्लस बी ने, दो दो दिन। इन दोनों की एफिशिएंसी 2 और 1 3 होती है, तो 2 दिन में कितना हो गया, 6 काम हो गया। बट ए ने तो दोनों दिन लगातार काम किया, तो ए के फिर से 2 दिन हो गए काउंट, 3 और 2 5 हो गए। बचा कितना काम, 72 काम बचा। अब ये तीनों काम करेंगे मिलके, तीनों काम 6 की एफिशिएंसी करेंगे, तो 6 से ये कितना काटेगा, 12। ठीक है, तो हमारे डेज 12 फिर मिल गए, तो 12 और 2 14 और 3 17, मतलब ए ने कितना किया, 17 काम। ऐसे ही अगर बी का पूछ लेता, तो बी का आप क्या बताते हैं, बी ने कितना किया, 14 दिन काम। और सी का अगर पूछ ले तो क्या बताते, सी ने किया है 12 दिन काम, बस। तो पूछा क्या है, ऑप्शन ए, मतलब ए ने कितने दिन काम किया, 17 इज द राइट आंसर। एसएससी CHSL 2/7/2019 शिफ्ट 2 का आपने क्वेश्चन तोड़ दिया है। अच्छा क्वेश्चन था, ट्रिकी क्वेश्चन था। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम क्या कर लेंगे, टेबल ही बना लेंगे। टेबल में हम 3 कॉलम कर देंगे, 4 कॉलम। वैसे तो ए और बी के बारे में पूछा, तो हम ए और बी लिख लेते हैं पहले। देन उसके बाद 1/5 ऑफ द पार्ट 4 डेज में, ये 1/6 ऑफ द पार्ट इन 5 डेज, यहाँ पे दे रखा है 4 डेज। एंड देन वी कैन डू द 1/6 ऑफ द सेम वर्क इन 5 डेज। ठीक है, अगर मैं इन दोनों का एलसीएम 20 लेता हूँ, तो यहाँ पे पॉइंट्स में वैल्यू आएगी। क्या आएगी, पॉइंट्स में वैल्यू आएगी। और एफिशिएंसी एंड देन टाइम, पॉइंट्स में वैल्यू आएगी। तो 20 के ऐसे एलसीएम आएगा, 20 का मल्टीपल ले लेते हैं, सेम बात ही रहेगी, 120 ले लेते हैं। 20 का मल्टीपल है ना, तो 20 का मल्टीपल लेंगे। ओके, 120 में क्या होगा, 1/5 पार्ट आ जाएगा। 1/5 पार्ट 5 से कटेगा, 5 2 10, 5 4 20, 24 आ जाएगा। 24 लिख देंगे, 4 6 24 आ जाएगा।
इसका 1/6 पार्ट कितना आएगा 120 का? 6 2 12 और 20, ये 20 आएगा, 5 4 20। ए और बी की एफिशिएंसी पता चल गई। इफ़ दे वर्क टुगेदर हाउ मेनी डेज कैन दिस टास्क बी कंप्लीट, मतलब पूरा काम कितना था? पूरा काम 120 था। एफिशिएंसी कितनी है इन दोनों की मिला के? 10। 0 से 0 मतलब 12 दिन में काम हो जाएगा। ठीक है, 12 दिन में काम हो जाएगा। ये एसएससी सीपीयू का क्वेश्चन है, शिफ्ट 2 का। टेबल मेथड है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, बहुत लोग कराएंगे। बटरफ्लाई मेथड, जैसे कि एरो वाला मेथड भी होता है, जैसे कि ए काम करेगा बी काम करेगा, ये एरो वाला होता है। एफिशिएंसी यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, ये वर्क डन आ जाएगा, वर्क डन हम 120 ले लेंगे, वर्क डन में एफिशिएंसी आ जाएगी। ए की एफिशिएंसी कितनी है 24, बी की 20 आ जाएगी, तो फिर पता चल जाएगा 4 से कट जाएगा 6 बार में। एफिशिएंसी पता चल गई, इसमें 4, ये एफिशिएंसी पता चल गई। आप ऐसे भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो। आदित्य कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज, वेयर एज रमन कैन डू अ सेम वर्क इन 45 डेज। इन हाउ मेनी डेज दे कैन कंप्लीट द सेम वर्क टुगेदर? टुगेदर वाला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अभी कराया है, जस्ट पहले ही कराया है। फिर से करेंगे, क्या करेंगे हम? टेबल बना लेंगे। टेबल बनाओ। टेबल बनाने के बाद क्या करना है अपने को? ए और बी की बात हो रही है और कोई तीसरा पर्सन दिखाई नहीं दे रहा, तो दो ही बंदे आएंगे। आदित्य, आदित्य को ए ले लेंगे, एंड देन रमन को आर ले लेंगे, एंड देन वर्क डन, एफिशिएंसी, एंड देन टाइम। आदित्य 24 डेज में कंप्लीट करता है, रमन कितने दिन में? 45 डेज में कंप्लीट करता है। इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? अगर आप इनका प्राइम फैक्टर से एलसीएम लेने वाले हो तो भाई प्राइम फैक्टर से बहुत आसान रहेगा, बट आप ऐसे करके एलसीएम लेने वाले हो तो बहुत मुश्किल रहेगा। 24 45 इनका करोगे, 5 9 या 45, ये बहुत ज़्यादा टिपिकल आएगा। तो मेरे को इनका एलसीएम पता है, 360 होता है। आपको भी हैबिचुअल हो जाएगी जब आप थोड़े से क्वेश्चन करने लग जाओगे। 24 बन जाए 24 होते हैं, 24 5 या 120 होते हैं, और 24 बन जाए 24, एंड देन 24 5 या 120। 45 से कितनी बार में कटेगा देखा जाए तो 8 5 या 40, 0 8 4 जाता 5 बार में, 8 बार में। एफिशिएंसी पता चल गई। इन हाउ मेनी डेज दे कैन कंप्लीट द सेम वर्क? 15 और 8 कितने होते हैं बताइए? 5 और 3 23, 360। इन हाउ मेनी डेज दे कैन कंप्लीट द सेम वर्क टुगेदर? पता चल गया, 23/360। पॉइंट्स में वैल्यू आएगी। 23 बन जा 23, 3 1 3 23, 5 3 या 15 की 5 1 कैरी, 5 2 जा 10, ओके। 5 5 3 जा 15, 1 कैरी, 5 2 10, 1 11, 5 1 15, 15 15/23 दिन में। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 15 15/23, ओके। ऐसे सीजीएल का ये क्वेश्चन हो गया आपका, बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन था, मतलब पॉइंट्स में वैल्यू आई रही थी, दैट्स वाई दैट इज कॉल्ड अ ट्रिकी क्वेश्चन। ओके, अब हम ये कर लेते हैं, बहुत अच्छा सिंपल सा क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल, ये मेंस का क्वेश्चन है। मेंस का क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टू डू अ सर्टेन वर्क द रेशियो ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ अ ए डेट बी इज 3 7। इसमें क्या करते हैं बच्चे, बहुत दिक्कत में आ जाते हैं, क्योंकि रेशियो बना के करते हैं। इनका मल्टीप्लाई 10 से कर देंगे, 30 70 ले लेंगे, देन उसके बाद कंप्लीट करेंगे। मैं तो कह रहा हूँ रेशियो इसी को रहने दो, रेशियो की कोई बात ही नहीं है, रेशियो इसी को रहने दो ना, यही एफिशिएंसी मान लो। रेशियो ये है तो यही एफिशिएंसी मान लो, बात खत्म एक ही बार में। ये एफिशिएंसी हो जाएगा, वर्क डन हमें पता चल जाएगा, टाइम पता चल जाएगा। देखते हैं क्या होता है। ए और बी यहाँ पे डाल लेते हैं। ओके, वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट द वर्क इन 10.5 डेज। अब पता है 10.5 डेज में वर्क कंप्लीट हो रहा है। पूरा काम कितना है, मतलब लोग कितने हैं? 10। 10 इंटू 10.5 टू 10.5, 10 5 ज़ा 50, 0 5 करी, 10 10 100, 105 पॉइंट। आपको पता चल गया वन वर्क डन कितना है? 105, 105 पता चल गया। एफिशिएंसी आपको पता ही है। अब टाइम आप निकाल ही लोगे। दे वर्क टुगेदर 8 डेज, दे वर्क टुगेदर 8 डेज। टाइम निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी मैं आपको बता दूंगा क्यों नहीं है ज़रूरत। अब 8 दिन ये दोनों मिलके काम करेंगे तो कितना काम हो जाएगा? एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 10 दिन काम कर रहे हैं। 8 दिन में कितना काम करेंगे? 80 दिन। यूनिटरी मेथड, बहुत सिंपल सा ये रूल है, यूनिटरी मेथड बचपन में सिखाया गया था क्लास में। यूनिटरी मेथड ये है, सिंपल सा रूल। तो 8 दिन में जब 80 काम हो जाएगा तो बचेगा कितना काम बताइए? 25 काम ही तो बचेगा ना। 105 टोटल काम था, तो 105 यहाँ पे टोटल वर्क डन था। 80 काम हो चुका है 8 दिन में, तो बचेगा कितना? 25। एंड देन 60% ऑफ द रिमेनिंग वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय ए अलोन। अब इस काम जो बच रहा है रिमेनिंग में, उसका भी 60%। 60% क्या होता है बताइए? 2 3 जा 6, 2 5 3/5 होता है वैसे तो। इसको अगर काट के लिखेंगे तो 3/5, 5 5 25, 5 × 3 15 अब हमें पता चल गया, क्या पता चल गया? यहाँ पर 60% की वैल्यू क्या है? 15। अब यहाँ पे दे रखा है रिमेनिंग वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय ए अलोन, अलोन ए।
अब ए की एफिशिएंसी हमने वही मान ली थी रेशियो वाली, तो 3 आ जाएगा, और ए की एफिशिएंसी 3 है तो ये 5 आ जाएगा, 5 दिन हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ चुका हो, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। मैं बता रहा हूँ फंस जाओगे अगर नॉर्मल बटरफ्लाई मेथड या बहुत सारे मेथड करा चुके हैं यूट्यूब पे, फंस जाओगे। बहुत सिंपल सा एक मेथड है, यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो बोलोगे आप सर टेबल कहाँ है, ये देखो टेबल बन गई। बन रही है ना टेबल, ये बन रही है कि नहीं ये टेबल, बताइए बन गई कि नहीं। ये बटरफ्लाई मेथड और इन सब मेथड से बहुत ज़्यादा आगे है, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक मेथड है, मैं सिखा रहा हूँ, बहुत अच्छे तरीके से सीखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए एंड बी टुगेदर कैन फिनिश अ टास्क इन 12 days। ए प्लस बी कैन फिनिश अ टास्क इन 12 days। बटरफ्लाई मेथड से हटा के अपना कौन सा मेथड है ये, अपना टेबल मेथड। ओके। A worked half as efficiency as he usually does and B worked thrice as efficiency as he usually does। A के बारे में क्या दे रखा है, A works twice। अच्छा हाफ, अगर A पहले 10 की एफिशिएंसी से काम करता था तो बाद में क्या करेगा, 5 की एफिशिएंसी से। समझ रहे हो, ये एग्जांपल दे रहा हूँ, ये एफिशिएंसी नहीं है रियल वाली। B वर्क्स थ्राइस एज एफिशिएंसी एज ही यूजुअली डज, अगर x से कर रहा है तो क्या करेगा 3x से। ओके। द टास्क गेट्स कंप्लीटेड इन 9 days। इन दोनों ने जितनी भी एफिशिएंसी से वर्क किया देन 9 days में अपना पूरा काम कर लिया। हाउ लॉन्ग वुड ए टेक टू फिनिश द टास्क इफ ही वर्कड इंडिपेंडेंटली। बेसिकली हम ऐसे क्वेश्चन को टैकल करते हैं शॉर्ट वे से। इसका शॉर्ट वे ये नहीं है, ये वाला शॉर्ट वे नहीं है, हम शॉर्ट वे क्या करेंगे नॉर्मल तरीके से। तो बेसिकली ऐसे क्वेश्चंस को हम बेसिक अप्रोच से सॉल्व करते हैं। तो बेसिक अप्रोच क्या रहेगी इन क्वेश्चंस की, मैं बता दूं आपको। ए एंड बी टुगेदर कैन फिनिश अ टास्क इन 12 days। तो ए एंड बी, ए प्लस बी together can finish the task in 12 days, 12, and then उसके बाद A worked half as efficiency 1/2 A plus 3 does B works thrice as efficient 3B हो जाएगा। efficient as he usually does the task get completed in 9 days, 9 दिन हो जाएगा। देन इसके बाद A/B की वैल्यू कितना आ जाएगा, 2/1, 2/1 आएगी। ओके, इनको सॉल्व करेंगे ना तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 2/1। तो मैं आपको बता दूँ सिंपल सा क्या तरीका है। पहले तो टोटल वर्क डन निकाल लेते हैं। ए प्लस बी की वैल्यू क्या है 3 × 12, तो टोटल वर्क डन हमें 36 मिल गया। 36 मिले। हाउ लॉन्ग वुड ए टेक टू फिनिश द टास्क इफ ही वर्क इंडिपेंडेंटली, जो 2 आ गया ये, एंड देन उसके बाद 18 days लगाएगा। 18 days इज द राइट आंसर। ओके, ट्रिकी क्वेश्चन है, मेंस का क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा ट्रिकी था। तो फाइनली अभी हमने सारे के सारे 10 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिया। कमेंट्स में आप ज़रूर बताइए कि आपके कितने करेक्ट हुए, 10 आउट ऑफ कितने आए हैं आपके। ओके, अगर आपके 6 भी आ रहे हैं तो आप बहुत अच्छी स्टेज में चल रहे हो, क्योंकि ये मेंस के क्वेश्चन थे। आपके 6 करेक्ट भी हो चुके हैं ना, तो यूँ समझ लीजिए वेरी 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 इम्प्रेसिव। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन थे, मतलब कुछ क्वेश्चन इजी थे, डेट्स वाई मैंने ये 6 रखा। अगर हार्ड होते तो मैं 10 में से 4 भी रखता, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेवल के थे, और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे वो मेंस में करने लायक भी नहीं थे। तो सिंपल सा क्या है, बहुत अच्छा रहा आपका साथ। 10 क्वेश्चन हमने किए टाइम एंड वर्क के, और भी क्वेश्चन करेंगे, ऐसे ही पूरी सीरीज चलाने वाला हूँ मैं। सीपीओ के टाइम एंड वर्क के 10 क्वेश्चन लेके आएंगे, ऐसे ही क्वेश्चंस लेते आ रहेंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।